साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मान सिंह। आज मैं पहुंचा हूं जनपद सीतापुर के तहसील महिमूदाबाद में। सामने ये बाबा जी हैं और बाबा जी की रास्ते को लेकर ये जो समस्या सामने आ रही है ये क्या है और कैसे है, विस्तृत जानकारी आपको बाबा जी ही बताएंगे। लेकिन आज जब संपूर्ण समाधान दिवस तहसील महमूदाबाद में लगा था, लेकिन किसी कारणवश बाबा जी को लेट हो गई है। संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र नहीं दे पाए। जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से बाबा जी ने आज जिला अधिकारी सीतापुर को गृह एवं गोपन विभाग को डाले हैं। आगे इसमें क्या कार्रवाई होती है, शिकायत श्रेणी जान है संपत्ति, भूमि, रास्ता, नाली आदि संबंधित विवाद। तो रास्ते का विवाद है, इसमें देखा जाए इससे कई बार पहले अनशन पे भी बाबा जी बैठ चुके हैं और मन को एकदम हरा कर दिया जाता है। इतना अच्छे से लोग बाबा जी को बताते हैं कि आपका रास्ता तुरंत बन जाएगा। चूना उना पड़ गया था। बाबा जी सोचे कि अब ऐसा है, मैं जूस पी लेता हूँ, रास्ता मेरा तैयार हो जाएगा। चूना पड़ गया है, निशानदेही हो गई है तो रास्ता बन जाएगा। आगे मैं बाबा जी से पूछना चाहूँगा कितनी बार अनशन पे बैठे हैं, आमरण अनशन था या कैसा अनशन था, और आगे जो प्रक्रिया बाबा जी के द्वारा की जाने वाली है ये क्या प्रक्रिया है। क्या नाम है बाबा जी आपका? राज बहादुर पटेल जी। पटेल स्वदेशी कथावाचक, ग्राम मभौरा जी। और देवस्थान परागीदास बाबा स्थान का मामला है जी। और देवादिदेव भोलेनाथ का मंदिर भी है जी। राधा कृष्ण भी विराजमान है जी। आदिशक्ति जगदनी माता दुर्गा मैया भी विराजमान है, गणेश में भी विराजमान। और वहाँ पर आज की बात नहीं, 500 साल पहले से लगभग बाबा भी कहते थे कि इतना विशाल पेड़ जो बना है वो कल्पवृक्ष जैसा है कि जो 10-12 लोग अगर ऐसे जितना ये सब है अगर हाथ करें तो हाथ पेड़ नहीं पकड़ता है। कौन सा पेड़ है? वटवृक्ष है? वो है सेमल का। अच्छा, सेमल का पेड़ है, ठीक है। लगभग कितने वर्ष पुराना होगा ये? अब वो तो जान करके पता चलने लगे, लेकिन औसतन मानता है लगभग 500 साल के ऊपर। ठीक है साथियों, मैं बाबा जी से ये जानना चाहूँगा कि ये जो रास्ता है ये मंदिर से किस साइड का रास्ता नहीं मिल पा रहा? दोनों साइड का। एक तरफ भक्त आते हैं बाहर से, दूर से, हाँ, दूर दराज से आते हैं। हाँ। एक तरफ गांव के। अच्छा, गांव के ही आते हैं जो साथियों। और इसके पहले जब आप अनशन पे बैठे थे तो किसके द्वारा ये बताया गया था कि आप निश्चिंत रहें और यहाँ रोड बन जाएगा? चूना किसके द्वारा डलवाया गया था? वो तहसील से गए थे और विधायक जी के यहाँ जो भैया आकाश प्रिय हैं हाँ, गए थे। हाँ। जूस पिला के आश्वासन दिया गया, जेसीबी हाँ, गई तो वहाँ पर उन लोगों के द्वारा कैसे क्या पानी भर दिया गया या कि राजनीति के चलते हाँ, कि जेसीबी कहा कि चल नहीं पाएगी। हाँ। और इसके बाद में माटी पटवा दी जाएगी। हाँ। लेकिन माटी पटने के बाद दूसरे है वहाँ पर निकलने के लिए भी रास्ता नहीं दिया। अच्छा साथियों, देखा जाए तो दिया गया था कि मतलब हम कुछ दिनों के उपरांत में इसको वो सब करवा देंगे। हाँ। लेकिन बार 2 बार यहाँ तहसील में भी आ चुके हैं। हाँ। तो ये बताया जाता है कि भाई मान लीजिए कि उनको 16 के बीच में गड्ढा भी खोद दिया गया साउंड के महीने में। हाँ। तो यहाँ पर इसमें सामने 4 पाल के भेज करके गड्ढा को पटवाया। हाँ। और फिर एक खुलानामा ये जो यहाँ पर ये भी अच्छा है। दोनों पक्षों विपक्ष के दोनों को मान लीजिए दस्तखत भी हैं। हाँ। कि हम उस जमीन पर दूसरी जगह ले लेंगे। हाँ। और बाबा जी को रास्ता दे देंगे। ये एक 4/2025 का मामला है जी। तो आज लगभग 10वां महीना चल रहा है ये। तो लगभग 4-6 महीने से आपको सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। सिर्फ आश्वासन। कितनी बार आपको आश्वासन मिला होगा? लगभग अरे लगभग 2 बार तो हम तहसील में आ ही चुके हैं। हाँ। हिसाब से और तहसीलदार जी से मिलकर गए हैं। हाँ। और मान लीजिए कि हमारे गांव के जो प्रधान भी हैं अरविंद कुमार और उनके यहाँ जो हो है मान लीजिए। हाँ। अच्छा, प्रतिनिधि हैं। हाँ। तो उनको बार भी आश्वासन दिया गया कि बाबा जी हम सावन के महीने में भक्तों के आने की दिक्कत न हो तो इसके पहले अनशन बैठना चाहते थे। हाँ। तो हमको रोका गया कि बाबा जी अनशन बैठो, अगस्त के महीने में हर हालत में इसका निदान करवा देंगे। हाँ ठीक है। लेकिन हमने कहा चलिए भाई ठीक है, अधिकारियों की बात नहीं सुनेंगे तो अधिकारी से लड़ाई करो। इसके बाद हम ये जानना चाहेंगे यदि अब आपका रास्ता नहीं बट रहा है तो अब आप क्या? हाँ, तो हम मान लीजिए कि हम
जैसा कि डीएम साहब को ज्ञापन दे दिया है कि 24 तारीख को हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हैं, शांत प्रिय और अपने मंदिर पर ही। और 23 तारीख को हमारा यहाँ कार्यक्रम है कथा भागवत, और साल में एक विशाल भंडारा होता है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख सभी मतलब सभी आते हैं। कोई जातिता काफ़ी बड़ा भंडारा होता है। प्रभु की जैसे इच्छा होगी उस हिसाब से भंडारा होगा। भंडारा देखने लायक होता है तो आप भी आ सकते हैं। लेकिन 24 तारीख को सुबह की प्रभात बेला में हम 5 बजे मंदिर को अट जाते हैं। 5 बजे जो ही भोलेनाथ को मुँह मतलब ओठ नहीं खिलेगी, क्योंकि हमने पहले अंदर उतरार निकल चुके हैं कि सुबह की प्रभात बेला में ओम नमः शिवाय भी नहीं बोल सकते। एक लोटा जल चढ़ा करके और जो ही योग साधन में बैठ जाएंगे, चाहे मर जाएंगे लेकिन वहाँ पर से हटेंगे नहीं जब तक कि रास्ते का निदान नहीं हो जाएगा। जब तक ये नहीं चाहते उनका खेत ले लिया जाए, उनको बदले में कहीं दिया जाए, वरना मर जाएंगे, हटेंगे। क्योंकि हम संत का काम है किसी प्रकार मतलब शांति मिल जाती तो तहसील में नियम साथ की आवश्यकता वैसा हमको नहीं चाहिए। सत्य हृदय नवनीत समान किसी का हित हो जाए। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है, वो दुख देने दुख होते हैं, सुख देने किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुँचाते। लेकिन जब भंडार विशाल होता है वहाँ पर भक्त लोग आते हैं तो हम क्या करें, मजबूर मजबूरी नहीं, हमको जरूरी है वहाँ पर भक्तों को आने के लिए। क्योंकि जब अयोध्या विशा वहाँ पर भी तो मंदिर है ना, वहाँ राम पथ बन सकता है, चौड़ीकरण हो सकता है, तो ये मंदिर तो उसी जैसा है। बिल्कुल। साथियों, जो बाबा जी से बातें सामने आई कि कई बार बाबा जी के द्वारा अनशन पे भी बैठा गया, लेकिन अभी तक इसका कोई निस्तारण नहीं हो पाया है कि वहाँ का रास्ता कंप्लीट हो जाए। निशानदेही भी कर दी गई। अब बाबा जी के द्वारा जो बताया गया कि राजनीतिक मुद्दा था या क्या मुद्दा था कि वहाँ पे पानी भी भर दिया गया, ये तो एक तरीके से हिंदुत्व को लोग दबाने के लिए जा रहे हैं कि यदि वहाँ का रास्ता बंद हो जाएगा तो शायद वो मंदिर खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि उस स्थान में सच्चाई है और लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं तो शायद कोई भी नेता, कोई भी अभिनेता या कोई भी अधिकारी, कोई भी पदाधिकारी लग जाए, शायद उस मंदिर का रास्ता बंद करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। तो बाबा जी को जो आश्वासन मिला था कि रास्ता बन जाएगा, तो देखना यही है कि लगभग कितने दिनों में आश्वासन को महमूदाबाद के तहसील के कर्मचारीगण व अधिकारीगण पूरा करते हैं अपना आश्वासन, और बाबा जी के यहाँ जो रास्ता है रास्ते को पूरा करेंगे। मैं मान सिंह के साथ पंकज कुमार वर्मा, सीतापुर, उत्तर प्रदेश।